Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज डेटा हैंडलिंग। ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो कि डेटा में डील करती है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी क्लास में मैथ्स टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, जब आप उसको लिखते हैं वो भी आपका डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा, ही गॉट 27 मार्क्स आउट ऑफ 50, सेकेंड के 48 आए हैं, फिर 37 आए हैं, फिर 19 आए हैं, फिर 50 on 50, फिर 25, इस तरीके से। तो जब आप सभी स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लेंगे, ये भी आपका डेटा है। या फिर अगर हम नेशनल लेवल किसी डेटा की बात करें, आप देख रहे हैं कि इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है, तो आप 136 करोड़ प्लस जो लोग हैं उनसे पूछेंगे वो कितने लिटरेट है, कितने पढ़े लिखे, और उसका डेटा जब कलेक्ट करेंगे वो भी आपका डेटा होगा। ये जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं एज इट इज, जैसे आपने देखा, इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। अब अगर मैं आपके सामने ये रख दूं, चलो छोटे ही डेटा की बात करते हैं, इसमें 136 करोड़ देंगे अगर, तो आदमी वैसे ही नहीं इसको उतना देख पाएगा। लेकिन अगर हम ये दे दें आपको, तो इसको भी देख के आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे। डेटा हैंडलिंग का काम ये है कि जो डेटा है वो उसको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाता है, ताकि लोग इजीली कंक्लूड कर सके कि इस डेटा को देखने से क्या पता लगा, क्लास में क्या पोजीशन है मैथ्स में बच्चों की, क्या बच्चे समझ रहे हैं टॉपिक को जिसका टेस्ट हुआ है, या फिर ज्यादातर बच्चों के कम मार्क्स हैं। ये सभी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पूरा डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट एट अ ग्लांस एक बार देखते ही, क्योंकि हम डेटा हैंडलिंग में रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में। ग्राफ में आपका पाई चार्ट आ गया, या फिर बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में। इस तरीके से डेटा को शो किया जाता है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, ये पूरा काम है डेटा हैंडलिंग का। अब 5.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, कुछ टॉपिक्स इसमें नए हैं, कुछ आपने प्रीवियस क्लास में भी किए हैं, जैसे बार ग्राफ वगैरह। जो लास्ट क्लास में किए उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, और जो नया है उससे ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद हम लोग 5.1 पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्टोग्राफ की बात करते हैं। ये आपने लास्ट ईयर कर चुके हैं आप, लेकिन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पिक्टोग्राफ में डेटा पिक्चर्स के थ्रू दिखाया होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है एक कार की, ये रिप्रेजेंट करती है 100 कार्स को। आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, जुलाई में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर 2 कार की पिक्चर्स है और एक हाफ कार की पिक्चर है। हाफ कार यानी कि 50 कार शो करेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये 100 एंड ये जो कार है ये 50 शो कर रही है, तो टोटल कितनी कार प्रोड्यूस हुई, 250। यहाँ पर 300, यहाँ पर 100, 200, 300, 400। तो आप इसको रीड करते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सितंबर में अगस्त से कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, या फिर जुलाई में अगस्त से कितनी कम प्रोड्यूस हुई है, सारी कार्स मिला के जुलाई अगस्त सितंबर की कितना प्रोडक्शन हुआ है, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देख के आंसर करेंगे। सबसे जो आसान चीज़ है डेटा हैंडलिंग में वो यही है कि आपके सामने ही सारे आंसर्स होते हैं, आपको सिर्फ देखना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद आंसर देने हैं। कुछ भी लर्न नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, वो पिक्चर्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ जो है वो इंफॉर्मेशन बार्स में शो करता है। ये देखिए, ये आपके बार्स हैं, इन सभी की विड्थ बिल्कुल सेम होती है, लेकिन हाइट डिफरेंट होती है, क्योंकि हाइट ही एक्चुअल जो है नंबर को, डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ये जो आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें नीचे आपको एकेडमिक ईयर दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। फॉर एग्जाम्पल 2003 to 4 जो हमारा एकेडमिक ईयर था, उसका ये वाला बार है। अब 3 to 4 में कितने स्टूडेंट्स थे 8 क्लास में, वो शो होगा आपका इसकी हाइट से। कितना बड़ा है ये ग्राफ, कहाँ तक इसकी हाइट है, उसके लिए आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर देखना पड़ेगा 100। तो यानी कि 3 to 4 में 100 जो है बच्चे थे 8 क्लास में। ऐसे ही सबसे बड़ा बार देखिए 7 to 8 का है। 7 to 8 में कितने थे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए नंबर 350। ओके, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, किस में सबसे ज़्यादा थे, कब सबसे कम थे, 2006 to 7 में इससे कितने ज़्यादा थे, वो तो हम समझ के आंसर कर ही देंगे अगर आपको इसको पढ़ना आ गया है। ओके, न्यू टॉपिक जो है आपका यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जैसे यहाँ पर आपको बच्चों से उनके फेवरेट सब्जेक्ट का डेटा दिया हुआ है। पहले बच्चे से पूछा उसको आर्ट पसंद है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथ्स। तो इस डेटा को देख के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको इसको
टेबल में रिप्रेजेंट करना होता है, पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसे हम रॉ डेटा बोलते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसा आपने कलेक्ट किया एज इट इज़ यहाँ पर आप लिखते गए। अब आप बैठेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, पहला कॉलम बनाएंगे फेवरेट सब्जेक्ट का, उसके बाद आप लिखते हैं टैली मार्क, और लास्ट में फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आर्ट है यहाँ पर, साइंस है, कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है और कुछ को इंग्लिश। आई थिंक 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। यस, पहला बच्चे को आर्ट पसंद है, आप आर्ट के सामने एक टैली मार्क लगा देंगे। फिर दूसरे को मैथ्स पसंद है, साइंस, इंग्लिश, फिर से मैथ्स, फिर से आर्ट। इस तरीके से आप चलते जाते हैं। जैसे ही मैथ्स के 4 होने के बाद 5th आएगा तो आप इसको क्रॉस कर देते हैं। ये सभी चीज़ें मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि ये आपने 5th में भी की है, 6th में भी की है, इनफैक्ट 7th में भी की है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप ऐड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। मान लीजिए आर्ट 3 बच्चों को पसंद आई, साइंस में 5 + 1 6 है, 5 + 2 7 जो है मैथ्स में है, इंग्लिश में 3 है। तो ये आपका डेटा बन गया यहाँ पर। अगर आपसे अब पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पसंद है तो मैथ्स, क्योंकि उसमें 7 है। सबसे कम आर्ट्स और इंग्लिश है, क्योंकि दोनों सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। ओके, ये सभी कुछ आप कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इस बार ग्रुपिंग डेटा में जो नया कॉन्सेप्ट है वो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आउट ऑफ 50 मैथ्स में कितने बच्चों 60 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स कलेक्ट किए, पहले के 21 10 30 40 जो भी मार्क्स आए हैं। अब आप इसमें ये तो नहीं कर सकते आप लिखेंगे मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 50। हमारा काम था डेटा को आसान बनाना, और ये अगर मैं 50 तक मार्क्स लिख दूँ इनके सामने जो है टैली मार्क लगाती जाऊँ तो वैसे ही इतना बड़ा डेटा हो जाएगा, एक से ज़्यादा पेज में जाएगा वो। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए कि डेटा आपका बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड हो, जैसे कि 50 नंबर्स हैं यहाँ पर, पॉसिबल नहीं है एक एक के सामने आप जो है बार टैली मार्क लगाए और फिर बताए कि कितने बच्चों के 1 मार्क आए हैं। हो सकता है 1 किसी का आया ही ना हो। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं क्लास इंटरवल से। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 0 to 5 का गैप ले लीजिए, 10 का ले लीजिए। मान लीजिए क्लास इंटरवल आपने लिया 0 से 10, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे टैली मार्क और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क का जो भी नंबर्स होता है ऐड करके वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। 21 कौन से इंटरवल में आएगा, इनको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। 0 to 10 सभी नंबर यहाँ आएंगे, 10 to 20, 20 to 30। 21 20 to 30 के बीच में आता है तो आप यहाँ पर एक टैली मार्क लगाएंगे। 10, अब इस उसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 10 यहाँ पर लिखिए यहाँ पर। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर भी है नीचे भी है तो वो नीचे वाले कैटेगरी में माना जाता है, आप उसको यहाँ लिखेंगे सेकंड वाले इसमें। ओके, तो यानी कि क्लास इंटरवल में जो आपकी अपर लिमिट होती है ये वाली, ये इंक्लूडेड नहीं होती। 10 अगर आया है तो वो आगे जाएगा। ठीक, 30 20 to 30 में नहीं, 30 to 40 में आएगा। बेनिफिट बच्चे को मिलना चाहिए। अगर उसके 30 मार्क्स आए हैं, कहते हैं ना अगर मान लीजिए 30.5 मार्क्स आपके आए हैं, टीचर को फुल देने हैं, तो वो आपके 31 करता है, ये नहीं सोचता कि 30 हाफ हटा के 30 कर दे। ओके, तो अगर किसी के 30 आए हैं, बॉर्डर लाइन पर है, तो उसको आपको नेक्स्ट कैटेगरी में रखना है, 30 to 40 में, 20 to 30 में नहीं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 22 फिर से यहाँ आएगा, 33। आप इस तरीके से टैली मार्क लगाते जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी, लेकिन होपफुली कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ गया होगा। 5 0 to 10 में आएगा, 12 10 to 20 में। उसके बाद जब आप यहाँ से कंप्लीट डेटा कलेक्ट कर लेंगे फिर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इसकी कि कौन सा नंबर कितने फ्रीक्वेंट आया है। फिर आप देखेंगे क्लास की पोजीशन क्या है। मान लीजिए 3 बच्चों के नंबर 0 to 10 के बीच में है, 5 + 2 7, 5 + 5 10 + 2 12 और 5 + 1 6। तो यहाँ से हमें पता लगता है ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 20 to 30 के बीच में है। 30 to 40 में 6 है, 40 to 50 किसी के है ही नहीं। सपोज करिए ऐसा आया है, तो क्लास में जो कंडीशन है मैथ्स में अभी इस टेस्ट में वो एवरेज है, बहुत अच्छी भी नहीं है क्योंकि 40 to 50 किसी के भी मार्क्स नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है क्योंकि 0 to 10 सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स आए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखने में काफ़ी बच्चों को बार ग्राफ जैसा ही लगता है, लेकिन काफ़ी अंतर है दोनों में ही। सबसे पहले तो हिस्टोग्राम तब बनता है जब दोनों ही चीज़ें आपकी नंबर्स हों।
और नंबर्स भी कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए 0 to 10। अगला जो नंबर है 10 to 20, 20 to 30, यानी कि यहाँ पर क्लास इंटरवल हो, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली सामने दी होगी। तो इसमें होता क्या है, बार ग्राफ में आपने देखा होगा बीच में गैप्स होते हैं। एक बार आपने बनाया, फिर गैप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 10 पर 0 to 10 पहला नंबर खत्म हो रहा है, 10 से ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है, 10 to 20, 20 to 30। तो ऐसे केस में आपको हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा दोनों के बीच में जब गैप ना हो। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी इसमें भी बार्स ही बनते हैं। बार्स की हाइट ही आपकी डिसाइड करती है कितना वो होगा, इसमें किस तरीके से आपको स्केल यूज़ करना है। आई थिंक यह सभी आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। हिस्टोग्राम पे आप जनरल डेटा नहीं लिख सकते जहाँ पर यहाँ नंबर ना हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके स्कूल में ट्रीज़ कौन कौन से हैं, मैंगो ट्री कितने हैं, नीम ट्री कितने हैं, अशोका ट्री कितने हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप इस पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। इसको आप बार ग्राफ पर ही शो करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर इधर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, नंबर नहीं है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी में नंबर है, तो आप बार ग्राफ बनाएंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताइए इसमें आप हिस्टोग्राम बनाएंगे या बार ग्राफ। लेकिन अगर दोनों तरफ नंबर है और नंबर भी इधर कॉन्टिन्यूअस है और इधर सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो फिर आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। ओके। एक्सरसाइज 5.1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। आपको यहाँ पर 4 कंडीशंस दी हुई है, इनमें से किस में आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, हिस्टोग्राम आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब यहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि हिस्टोग्राम बनाए या फिर आप बार ग्राफ बनाए, इधर तो दोनों में फ्रीक्वेंसी ही होती है। हिस्टोग्राम जब आप बनाते हैं तब क्लास इंटरवल होता है, लेकिन जब आप बार ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। किसी के नाम हो सकते हैं, राम के कितने मार्क्स आए, राजू के कितने आए, राहुल के कितने आए। ओके। या फिर कोई सिंपल डेटा हो सकता है, 10 मार्क का टेस्ट था, 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2, 3, इस तरीके से इंटरवल नहीं होता। तो आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, अगर इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में है उसको आप क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं, कहाँ के कितने हैं ये आपका डेटा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। इसमें हिस्टोग्राम आप बना पाएंगे। देखिए, इसकी टेबल कैसे होगी। यहाँ पर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, सरोजनी नगर के कितने जो आपके लेटर्स हैं, राजेंद्र नगर के कितने हैं, लक्ष्मी नगर के कितने हैं, दिल्ली कैंट के कितने हैं। इस तरीके से इधर एरियाज़ के नाम होंगे, इधर लेटर्स होंगे। 200 यहाँ के है, 250 यहाँ के है, 750 यहाँ के हैं। तो यहाँ पर आप एरियाज़ को इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। नो, बिकॉज एरियाज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल्स। ओके। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक्स मीट। एक एथलेटिक की मीट चल रही है, वहाँ पर हाइट कितनी है कॉम्पिटिटर्स की। हाइट को आप क्लास इंटरवल में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज करिए 8 क्लास के बच्चे ही है, वहाँ पर आप लिखेंगे 80 to 90 सेंटीमीटर्स हाइट कितने की है, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओके। ऑल्दो ये हाइट काफ़ी कम हो गई है, बट चलिए कोई नहीं। देन 120 to 130, मान लीजिए 5 जो एथलेटिक्स में लोग हैं उनकी 100 to 120 है, छोटे बच्चों की बात हो रही है। 120 to 137 की है, 3 की है, 160 to 170 में भी है बच्चे, उनकी हाइट मान लीजिए 2 बच्चों की हाइट इसके बीच में है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी क्लास इंटरवल आपके हो सकते हैं कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पर नंबर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है उसको आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। येस, बिकॉज हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल्स, ये आपका रीजन होगा। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 डिफरेंट कंपनीज ने कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस की। मान लीजिए एक सोनी है, उसने जो 1 डे में या फिर 1 वीक में जितनी भी कैसेट्स हैं, मान लीजिए 350 कैसेट्स प्रोड्यूस की। कोई और कंपनी है, फिलिप्स है दूसरी कंपनी, रॉयल फिलिप्स, उसने मान लीजिए 500 कैसेट्स प्रोड्यूस की। तो इस तरीके से 5 आप कंपनीज के नाम लिखेंगे, कैसेट कितनी प्रोड्यूस की वो लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम है, आप लिखेंगे नेम ऑफ कंपनीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल, दैट इज वाई we cannot make histogram in this case, so answer will be no. The number of passengers boarding train from 7 AM to 7 PM. सुबह 7 से रात को 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स जो हैं ट्रेन बोर्ड करते हैं एक रेलवे स्टेशन पर, उसका आप
जो है ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर आप सुबह के 7 से शाम के 7 का जो टाइम है उसको क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। आप लिखेंगे सुबह 7 से सुबह 8 बजे तक कितने लोगों ने ट्रेन बोर्ड की, 8 से 9 बजे तक, 9 to 10, 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 200 पैसेंजर्स आए, फिर 250 ने ट्रेन बोर्ड की, फिर 700 ने, 730 ने, इस तरीके से। तो क्योंकि टाइम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास इंटरवल में, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं हिस्टोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, मैन है तो M मार्क करेंगे, वुमेन अगर वो है तो W, बॉय B, गर्ल G। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी आ रहा है, मान लीजिए कोई लड़का आया तो वो B लिख देंगे। पहले एक वुमेन आई शॉपिंग के लिए, फिर से एक वुमेन आई, फिर से एक वुमेन आई, फिर एक गर्ल आई, फिर बॉय आया, वुमेन वुमेन, फिर एक मैन आया, गर्ल गर्ल, मैन मैन। इस तरीके से जो भी आता जा रहा है वो लिखता जा रहा है, अपने ये डेटा उसने बना लिया है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह सबसे पहले कौन आए हैं पहले घंटे में, वो ये आपको डेटा यहाँ दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है यूजिंग टेलीमार्क, और उसके बाद बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। सबसे पहला जो कॉलम है आपकी टेबल में वो आएगा कि किस बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन है शॉपर्स जो आ रहे हैं उनके बारे में। तो पहले हम लिखेंगे सबसे पहले शॉपर्स, और शॉपर्स में कौन कौन है, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। ओके, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टेलीमार्क, टेलीमार्क, और लास्ट में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो टेलीमार्क का टोटल काउंट होता है एक्चुअली। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब करना कैसे है इसको, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं W W W। तो आप क्या करेंगे, W यानी कि वुमेन के आगे 3 बार्स लगाएंगे, 1 2 3। उसके बाद है गर्ल, बॉय, उसके बाद एक गर्ल आई, देन अ बॉय, W, फिर से एक वुमेन, फिर से एक वुमेन, फिर एक मैन। तो W, नेक्स्ट फिर से W, नेक्स्ट आप जानते हैं 4 हो चुके हैं, 5th के लिए हम इसको क्रॉस करते हैं, फिर से एक मैन आया है। मैन के बाद गर्ल गर्ल, मैन मैन, W W। सो गर्ल गर्ल, मैन मैन, W W। नेक्स्ट W W, गर्ल बॉय, विमेन विमेन, गर्ल बॉय। नेक्स्ट बॉय मैन वुमेन बॉय, बॉय मैन वुमेन बॉय। गर्ल गर्ल, मैन वुमेन वुमेन, गर्ल गर्ल, मैन वुमेन वुमेन, मैन मैन वुमेन वुमेन, मैन मैन वुमेन, फिर से एक वुमेन आई। नेक्स्ट इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। कई बार बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं W काउंट कर लेता हूँ उसके बाद टेलीमार्क लगा दूंगा। ऐसे आपसे हमेशा गलती होती है क्योंकि डेटा काफ़ी लेंदी है। आप इसमें सोचे मैं W's काउंट कर लूँ 1 2 3 4 और फिर फॉल्स यहाँ पर टेलीमार्क लगा दूँ, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा और एक भी अगर रह गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो यही आपको करना है, जो भी आता जाए पढ़ते जाइए, उसके आगे टेलीमार्क लगाते जाइए। नेक्स्ट है मैन, नेक्स्ट इज वुमेन, मैन। सो वुमेन के आगे एक और आएगा। जैसे 4 यहाँ पर हो चुके हैं, 5th के लिए आप क्रॉस लगाएंगे ताकि वो 5-5 के ग्रुप में आपको पढ़ना आसान रहे। ओके, तो मैं आपको कंप्लीट आंसर बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम आई थिंक अगर आपको आ गया है तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लास्ट ईयर भी किया है आपने। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट डेटा है। अब टेलीमार्क आपने लगा लिए हैं, कंप्लीट कर लिया है सभी को। अब आप काउंट करेंगे मैन। मैन टोटल कितने आए हैं, 5 10 15। 15 यहाँ पर लिखेंगे। वुमेन कितनी है, 5 10 15 20 25 26 27 28। तो यहाँ पर 28 है। बॉयज़ 5 ओनली, गर्ल्स 5 + 5 10 + 2 12। ओके, नाउ इसमें क्या करना है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया होता कि कौन सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट आवर में शॉपिंग करने आए हैं वुमेन, और सबसे कम कौन है, बॉयज़। अब आप इस क्वेश्चन में कहा गया कि इसका बार ग्राफ ड्रॉ करिए। बार ग्राफ में 2 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में पर डॉट्स लगा देंगे। अगर आप ये बार ग्राफ में करते हैं तो इस सब काम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी दिया होता है आपको।
फर्स्ट बार को छोड़ देंगे, सेकंड बार मान लीजिए आपके मैन के लिए है, इसको छोड़ेंगे, ये वुमेन के लिए, इसको छोड़ देंगे, बॉयज़ के लिए इसको छोड़ देंगे, ये गर्ल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट अगला काम है, यहाँ पर आप लिखेंगे कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, या फिर सिर्फ शॉपर्स भी लिख सकते हैं, शॉपर्स, और यहाँ पर आप हम लिखेंगे नंबर ऑफ शॉपर्स। उसके बाद इसको भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप मार्क कर लेंगे। और अब आपको देखना है कि यहाँ पर आप नंबर्स क्या लिखे, क्या यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखे, या फिर 2 4 6 8 लिखे, या फिर 10 का गैप ले, या फिर 5 का गैप ले, क्योंकि स्केल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए आपका जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है, हाईएस्ट नंबर 28 है। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 लेंगे तो 28 तक जाना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा। 2 4 6 8 में भी 28 काफ़ी ऊपर जाके आएगा। और ध्यान रखिएगा आप जो इंटरवल है वो 1 2 5 इसी उसमें ले सकते हैं, 1 2 5 10 20 50 100 200 500, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे 3 6 ले लेते हैं, या फिर 4 का गैप, 6 का गैप, 7 8, वो आप नहीं कर सकते, 1 2 5 के उसमें ही आपको रहना है। सो 28 में आई थिंक 5 का गैप बेस्ट रहेगा, 5 10 15 20 25 एंड 30 35 40 तक लिख दीजिए। ग्राफ हमें पता है हमारा 25 और 30 के बीच में ही रहेगा। 10 20 30 का बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर्स तक ही आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना सा आपका बार ग्राफ बने। सबसे पहले मेन कितने थे, मेन थे 15, तो मेन का जो ग्राफ आप बनाएंगे बार ग्राफ में, बार जो बनाएंगे वो 15 की हाइट तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, स्ट्रेट लाइन। दूसरा ओके, सेकेंड यहाँ से स्ट्रेट, और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऊपर से 15 की हाइट तक। तो ये जो है आपका फर्स्ट बार हो गया मेन का। नेक्स्ट वुमेन कितनी है, 28। 28 हम जानते हैं 25 और 30 के बीच में होगा, लेकिन बिल्कुल बीच वाला नंबर भी नहीं है, क्योंकि 25 और 30 के मिड में 27.5 होगा। तो 27.5 मतलब हाफ से थोड़ा सा ऊपर तक आप ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये बार ग्राफ पर शो कर रहे हैं तो फिर आपको एग्जैक्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब 25 से 6 लाइन्स ऊपर। आप जानते हैं इनके बीच में 10 लाइन्स होती है बार ग्राफ की अगर मैं बात करूं, और 5 नंबर्स हैं। 10 लाइन्स 5 नंबर्स मतलब 2 लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 26 होगा, 2 के बाद 4 के बाद 27 होगा, और 6 के बाद 28 होगा। तो इससे 6 लाइन्स ऊपर तक आप वुमेन का जो है बार वो बनाएंगे। हम क्योंकि इस पे कर रहे हैं तो हम 30 से थोड़ा सा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बहुत थोड़ा सा, 25 और 30 का जो हाफ है। बाकी आप स्केल को जब यूज़ करके बनाएंगे तब ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी इसमें ऑब्वियसली। तो ये सेकेंड बार है आपका वुमेन का, ज्वाइन कर दीजिए। नेक्स्ट बॉयज़ कितने थे, 5 ओनली, सो ये है आपका 5। नेक्स्ट गर्ल्स कितनी थी, 12, 10 से ऊपर लेकिन हाफ से नीचे, 10 और 15 के हाफ में 12.5 आएगा। और अगर हम बात करें बार ग्राफ के ऊपर आप बना रहे हैं तो 10 से 4 लाइन्स ऊपर, ओके, ये होगा आपका 12। और इसी के साथ आपका ये जो बार ग्राफ मेकिंग है ये फिनिश होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। 30 वर्कर्स की वीकली वेजेस आपको दी हुई है। पहले से आपने पूछा, उसको 830 रुपीज़ मिलते हैं पर वीक। 835, 890, 810, 835, 836, इस तरीके से सभी की 800 प्लस है। वेरिएशंस वैसे हैं, किसी को 40 मिल रहे हैं 800 से ऊपर, किसी को 65। क्वेश्चन ये कह रहा है यूज टेलीमार्क टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। इस तरीके से करके आप इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो कॉलम होगा, क्योंकि आप इंटरवल ले रहे हैं, आप लिखेंगे इसमें आंसर 3। सबसे पहले लिखते हैं CI या फिर क्लास इंटरवल। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप CI के बाद। नेक्स्ट टेलीमार्क स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जो टेलीमार्क को आपको ऐड करके ही लिखना है फ्रीक्वेंसी। चलिए डेटा आपको क्या लेना है, 800 to 810, 810, 810 to 820। और कहाँ तक जाना है उसके लिए आपको इसमें हाईएस्ट नंबर देखना पड़ेगा कौन सा है।
आई थिंक 890 भी है यहाँ पर, तो ये 900 तक ही जाएगा। 820 टू 830, 830 टू 840। ओके, ये हमारा प्रिपेयर हो गया है क्लास इंटरवल। अब आपको देखना क्या है, सबसे पहला जो नंबर है फर्स्ट वर्कर से जब आपने पूछा उसके 830 पर वीक जो वेजेस हैं। अब 830 के लिए आप टेलीमार्क कहाँ लगाएंगे? 830 किसके बीच में आएगा? 830 और 840 के बीच में। मैंने आपको बताया था 830 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन आप उसको नेक्स्ट उसमें मानेंगे तो यहाँ पर आप एक टेलीमार्क लगा देंगे। दूसरे वर्कर के 835 वेजेस हैं, 830 840 के बीच में आएगा, एक और टेलीमार्क लगेगा। थर्ड की 890 है, तो 890 काफ़ी ज़्यादा है, लास्ट में आएगा। 810 यहाँ पर आएगा, ऊपर नहीं, क्योंकि ये आपके जो ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों जगह है उसको हम नेक्स्ट उसमें अज्यूम करते हैं। 835 फिर से इनके बीच में होगा। नेक्स्ट इज 836 फिर से यही होगा। 869 60 और 70 के बीच में होगा यहाँ पर। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। 845 840 और 850 के बीच में। 898 मतलब 90 और 900 के बीच में। 890 फिर से यहाँ। 820 20 और 30 के बीच में। 860 यहाँ पर। 832 ये क्रॉस हो जाएगा, फिफ्थ जैसे ही आएगा यहाँ पर। 833 अगेन। 855 50 और 60 के बीच में। 845 40 एंड 50 के बीच में। नेक्स्ट नंबर इज 804 800 और 810 के बीच में होगा। 808 अगेन 800 और 810 के बीच में। 12 यहाँ पर। 40 आपका यहाँ पर। 85 80 और 90 के बीच में। 35 यहाँ 35 के बाद फिर से 35 है। 836 अगेन यहीं पर। 878 70 और 80 के बीच में। 840 यहाँ पर। 868 890 806 840। ओके, ये आपका टेलीमार्क बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले 800 टू 810 3 है, देन 2 1 5 प्लस 4 9, देन 5, देन 1 3 1 1 एंड 4। देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। 1 बाय 1 टेलीमार्क लगाते जाइए, बस ध्यान रखिएगा आएगा कहाँ पर। ओके, इसी के साथ ये तो क्वेश्चन फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन द क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आप एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करिए। ओके, इसको इस तरफ ओपन करके रखते हैं ताकि ये दिखता रहे। ओके, ये आपका डेटा है। इसके अकॉर्डिंग आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। 1 सेंटीमीटर के गैप्स पर आप जो डॉट्स हैं, लाइंस हैं, वो ड्रॉ करेंगे दोनों ही लाइंस पर। उसके बाद आप जब नंबर्स लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप टेलीमार्क बनाते हैं तो आप इस पूरा ये जो नंबर है आपका, इसको आप नाम देते हैं, लेकिन जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो नाम आपका इस किंक को, ये जो आपका लाइन है, इसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं आपके 800 टू 810, तो इसको आप नाम देंगे 800। ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसका नाम 800 होगा, सो यहाँ पर आप लिखेंगे 800। नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम 810 होगा। नेक्स्ट जो लाइन आपने ड्रॉ की है 820 830 840 850 60 70 80 90 एंड 900। ओके, नाम आपको एक पर्टिकुलर बार में इसका नहीं देना है, आपको इस लाइन का नाम देना है जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। अब बात करते हैं स्केल कितना ले। आई थिंक 9 हमारा मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 से अपना काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर्स आप लिख लीजिए। उसके बाद ये बताना ज़रूरी है कि आपने क्या लिखा है यहाँ पर। ये आपके वीकली वेजेस हैं जो आप इस एक्सेस पर शो कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। स्पेस नहीं है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है, चलिए ठीक है। ओके, एक यहाँ पर चीज़ मुझे आपको किंक की इम्पोर्टेंस बतानी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
आपने ये जो डिस्टेंस है आपकी 1 सेंटीमीटर की, ये एक्चुअली में 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 800 to 810। ये 810 है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 820 है, नेक्स्ट पॉइंट 830। लेकिन यहाँ पर ये आपका 0 होता है हमेशा, ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो लाइन है इसके बीच में 800 नंबर्स हैं, क्योंकि 0 to 800 सब इसी के बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पर जब कभी ऐसा हो, गैप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, बाद में 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर आप एक किंक बनाते हैं। किंक का मतलब ये है, इसको इरेज कर दीजिए, कि बाकी जितने भी नंबर्स हैं आपके, ओके नहीं होगा, 800, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, जो भी नंबर्स हैं वो इसके अंदर आ गए हैं, और इस तरीके से आप ये किंक बना देते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं किंक। किंक की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बाकी जो लाइन्स हैं आपकी गैप वो 10 शो कर रही है, लेकिन एक गैप ऐसा है जो 800 नंबर्स को शो कर रहा है, 0 to 800 सब इसी के अंदर है, तो यहाँ पर आप एक किंक लगा देते हैं। किंक यहाँ पर भी लगता है, कई बार वाई एक्सिस पर भी लग जाता है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हिस्टोग्राम। 800 to 810 कितने लोग थे? 3। तो ये जो फर्स्ट बार है आपका, ये 3 हाइट तक जाएगा, यहाँ तक, सेकेंड वाला यहाँ तक, और उसके बाद ऊपर से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट 810 to 20 में 2 ही थे, तो 10 to 20, 10 से ही आप स्टार्ट करेंगे, ये 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 1, सो 20 to 30 में सिर्फ 1 थे, ये 1 होगा आपका। नेक्स्ट 9, 30 to 40 में 9 है, तो ये जो 30 से आप 9 तक की जो हाइट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। सिमिलरली 40 से 9, और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट 40 to 50 कितने लोग हैं? 5। सो 40 to 50 यानी कि नेक्स्ट जो आपका बार है ये 5 की हाइट तक जाएगा। नेक्स्ट इज 1, दिस इज 1, कॉरेस्पॉन्डिंगली देखते रहिए, 1 की हाइट तक ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज 3, आप ऑब्वियसली जब पेन पेंसिल से करेंगे ग्राफ के ऊपर तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी उसमें। 1 अगेन, फिर से 1 है 80 to 90 में, और 90 to 100 में आपका 4 है, 890 to 900 में, सारे। तो इस तरीके से आपका जो हिस्टोग्राम है वो बनेगा। इक्वल लेंथ का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है लास्ट में, और वैसे मिडिल में भी। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछे गए हैं इसके बेसिस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है? किसका जो बार है वो सबसे ऊंचा है? 830 to 840, तो ये जो ग्रुप है 830 to 840 का, इसमें सबसे ज़्यादा वर्कर है। फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे 830 to 840, ओके, ये वाला ग्रुप। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर? कितने जो वर्कर्स हैं वो 850 या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं, या आप टेबल से भी बता सकते हैं। 850 या उससे ज़्यादा, तो 850 to 860 आपके 1 वर्कर है। इससे ज़्यादा मतलब इन सभी को आप ऐड करेंगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 2। सेकेंड का आंसर होगा आपका 1 + 3 + 1 + 1 + 2। 3 + 1 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 6 7 8, यानी कि 8 इसका आंसर है। 8 लोग वो हैं, सॉरी नॉट 2, दिस इज़ 4, 10 वर्कर्स वो हैं जो 850 या फिर उससे ज़्यादा अर्न करते हैं वीकली। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? कितने वर्कर्स हैं जो 850 से कम करते हैं अर्न? सो कम में आप लेंगे यहाँ से, सॉरी 840 to 850 में 5 है, और इसमें 850 इंक्लूड नहीं होता ऑब्वियसली, ये और इससे कम मतलब 5 + 9 + 1 + 3 + 2। सो आप लिखेंगे आंसर नंबर 3 + 2 + 1 + 9 + 5, 5 + 9 14, 15, 16, 17 + 3 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि 850 से लेस अर्न करते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश होता है, आगे आते हैं। 5th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, बच्चे कितना टीवी देखते हैं, आवर्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 0 to 2 आवर्स टीवी देखते हैं, 1 से 2 घंटे। 4 2 से 3 में 8, 3 to 4 में 22,
4 to 5 आवर्स जो टीवी देखते हैं, ऐसे 32 स्टूडेंट्स हैं, 5 to 6 8, 6 to 7 एंड 6। ओके, क्वेश्चन है सबसे पहला, इस हिस्टोग्राम के बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? कितने घंटे सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देखते हैं? तो आई थिंक 4 to 5 आवर्स बच्चे जो हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे 4 to 5 आवर्स टीवी देखते हैं, क्योंकि 32 मैक्सिमम नंबर है हमारा। फॉर हाउ मेनी आवर्स, तो आप लिखेंगे फॉर 4 to 5 आवर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉचेस टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं? 4 से लेस, 4 से लेस मतलब ये तीनों बार्स आपको ऐड करने हैं। 22 + 8 + 4, 22 + 8 30, 30 + 4 34, 34 बच्चे ऐसे हैं जो कि 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी? 5 घंटे से ज़्यादा, मतलब ये दोनों बार्स आप लेंगे। 8 + 6 14, सो 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो मोर देन 5 आवर्स टीवी देखते हैं। ओके, और इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।